which is H rho G, right ना? हाँ प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट. लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर की लॉज क्या क्या थे आपके लिक्विड प्रेशर के? कि स्टेशनरी हाँ हाँ लिक्विड हो तो प्रेशर सेम रहेगा, डेप्थ के साथ इंक्रीज होगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ग्रेविटी पर करेगा. अगर कुछ हाँ हाँ कंटेनर की एक्सेलरेशन आ जाएगी तो प्रेशर विल चेंज, राइट ना? या नाउ वी आर, और हमने पास्कल लॉ वी हैव स्टार्टेड और नॉट? आई थिंक वी हैव नॉट स्टार्टेड द पास्कल लॉ, राइट? नो No, we have not started the Pascal law really, right? नो नो Okay, I think it is in second PDF. Second PDF is it completed or it is some topic is left? सेकंड पीडीएफ मतलब? जो आपको सेकंड सेशन कराया था, हाँ हाँ it is completed or some topic is left in that part? The PPT I have sent you. आई थिंक वी कंप्लीटेड इट एक्चुअली. Okay, तो उसमें पास्कल लॉ डिस्कस हुआ था बेटा. देखो, पास्कल लॉ हाँ हाँ पढ़ा हाँ था. मैं वही हाँ बात हाँ कर वी रही हूँ ना डिड. कि प्रेशर आपका इक्वली ट्रांसमिटेड होगा, दिस पार्ट, और हाँ हाँ अनडिमिनिश्ड हाँ रहेगा हर डायरेक्शन में, राइट ना? जिसका हमने राइट ये राइट राइट. एग्जाम्पल भी सीखा था, ये वाला, कि एक पर्सन के ऊपर दूसरा पर्सन खड़ा है तो प्रेशर तीसरा पर्सन और आ जाए तो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा, करेक्ट ना? हाँ हाँ अवेयर अबाउट दिस टॉपिक? हाँ. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सी. चलिए, this is the first question. Can you tell me what would be the answer? So it will check your previous knowledge. Pressure at P1 at the top of the MP. The pressure P1 at the top of the dam and P2 at the depth. Here it is P1 and this is depth H, right? And Okay. P2 is the depth, यहाँ पर pressure. अब it will be easy. P2 is Yeah, P2 minus P1 is 8 GD. HGD, correct, correct, correct. This one ना, because यहाँ हाँ pressure ज़्यादा होगा, यहाँ pressure कम होगा, हाँ right ना? Pressure हाँ. difference. So understood the concept of this part? Yes. Okay. Can you tell me this? Where is the top of the nerve? To increase the pressure at the tip. Because area is small, right? Hmm. Yeah, correct, correct, correct. Now see, now we are going to discuss the application of Pascal law. We have discussed only the Pascal law statement कि pressure will be transmitted in all direction equally. करेक्ट ना? हाँ. अगर आपका फ्लूइड क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा. Okay. इनकम्प्रेसिबल इज मस्ट. कम इनकम्प्रेसिबल मतलब वॉल्यूम विल नॉट चेंज और डेंसिटी विल नॉट चेंज. डेंसिटी ऑफ लिक्विड विल नॉट चेंज बाय कंप्रेसिंग द लिक्विड, करेक्ट? Yeah. Okay. Do you remember I told you that you can lift a car with your own weight? I told you. Hmm. Now, Yeah. now today I will explain you how using the Pascal law. See, next. There are hydraulic machines. Hydraulic machines होती है हमारे पास. In real life application we use hydraulic machine. The one is hydraulic press, hydraulic brake, hydraulic lift. और इस लिफ्ट को हाइड्रोलिक जैक भी बोल रहे हैं, करेक्ट? Okay. हाँ. हाइड्रोलिक प्रेस जो आपने वो उस पे यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी नॉर्मल, कि ऐसे ही कुछ सिलेंडर टाइप का होता है, बीच में कुछ भी रखो तो वो बिल्कुल खत्म हो जाता है. हाँ. जस्ट आई विल शो यू अ लिटिल. आपके वो दिमाग में होगा तो देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेमोराइज द एप्लीकेशन. देखो, जस्ट लाइक दिस. आपने ऐसे यूट्यूब पे रील्स वगैरह देखी होंगी, शॉर्ट्स, कि दिस इज द सिलेंडर,
दिस इज द सिलेंडर, हाँ आप हाँ बीच में कुछ भी रखोगे तो वो प्रेस हो जाएगा. सो दिस इज हाँ हाइड्रोलिक हाँ प्रेस, राइट. ओके विल बी बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ. अब ओके now what we are going to discuss, we are going to discuss hydraulic lift. This we ओके will discuss in detail. अब अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, then we have reached to that part, we will also able to attempt the numerical. हम न्यूमेरिकल भी अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो, राइट. ओके अब हाइड्रोलिक ब्रेक, इसकी अलग कंसर्न वो है, कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर. जैसे ये आपकी कार है तो इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, तो हाउ ब्रेक वर्क इन द इंटरनल पार्ट, दैट्स अ ओके वर्किंग पार्ट, डिटेल. एंड हाइड्रोलिक प्रेस ऑल्सो हैव अ बल्की सा कंस्ट्रक्शन पार्ट, दैट्स वी हैव हियर, we are going to discuss working, or if it is required then we will discuss these two part, hydraulic brake and hydraulic press. ओके But we will going to discuss hydraulic lift in detail so that we are able to attempt the numerical. Understood? ओके यस इसमें से सिर्फ एक ही पार्ट डिटेल में पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं तो ये पार्ट डिटेल में पढ़ेंगे. दिस विल नॉट, वी विल दैट डिटेल. चलिए, ओके नाउ फर्स्ट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं. देखो, प्रिंसिपल क्या है हाइड्रोलिक मशीन्स का, जितनी भी है उसका एक ही प्रिंसिपल है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यूज होंगे आपके. पास्कल ने भी यही ओके कहा था, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. जस्ट लाइक आप ये देखो, जैसे ये बोतल है, इसमें पानी भरा हुआ है. अब अगर आप पानी को ऐसे प्रेस करते हो तो क्या पानी बाहर की तरफ जाता है? हम्म तो आपको क्या लगता है, क्या पानी की डेंसिटी चेंज हुई होगी? हम्म, नहीं हुई होगी. यानी कि दिस इज एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. नहीं अंडरस्टूड? यस ओके, नेक्स्ट पार्ट. अब देखिए यहां पर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यूज होंगे because when you increase the pressure on an incompressible fluid which is enclosed within the constrained boundary, the increase is equally felt in every portion of the liquid. अब इसके अंदर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फिल हुआ है इस पूरे में. ओके अब ब्राउन पार्ट, इज इट विजिबल द ब्राउन पार्ट? ये ये ब्राउन यस कलर का सारा, हाँ हाँ तो यहां पर सब जगह इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है. अब अगर ओके सपोज करो मैं यहां से प्रेशर लगा रही हूं, यहां से प्रेशर लगाया. अब प्रेशर लगाया तो प्रेशर लगाने से डेंसिटी चेंज होती है. इफ यू इंक्रीज द प्रेशर, ओके डेंसिटी विल चेंज. प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी चेंज होगी. लिक्विड डेंसिटी क्या है बेटा? कि ओके मॉलिक्यूल्स कितना पास में है, वो उसका डेंस बताता है. अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या मॉलिक्यूल्स और हाँ ज्यादा पास पास में आएंगे या दूर दूर जाएंगे? प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हाँ करोगे, हाँ राइट ना? तो डेंसिटी विल चेंज. तो हम लिक्विड इस तरीके का फिल करते हैं कि आप जितना मर्जी प्रेशर यहां पर अप्लाई करो, डेंसिटी विल नॉट चेंज. अंडरस्टूड? ओके दैट टाइप ऑफ लिक्विड वी यूज इन दैट सिलेंडर, इनकम्प्रेसिबल. अंडरस्टूड बेटा? ओके सो अगर आपने यहां प्रेशर सपोज करो 10 पास्कल का अप्लाई किया, तो हर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पर 10 पास्कल का प्रेशर फील होता जाएगा, इक्वली ट्रांसमिट होता जाएगा हर पॉइंट पर. दिस इज अकॉर्डिंग टू द पास्कल लॉ. अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है तो ही होगा, वो इक्वली ऐसे 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 करके ट्रांसमिट होता जाएगा. अंडरस्टूड? ओके अब दस द पिस्टन मूव बाय द सम डिस्टेंस डी. अब यहां से क्या किया, पिस्टन. यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, दिस इज अ पिस्टन. यस अब पिस्टन को यहां से फोर्स लगाया, कोई प्रेशर लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, कुछ प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या ये पिस्टन मूव हो गया कुछ डिस्टेंस डी. हाँ डन. नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल क्या है. अ स्मॉल फोर्स इज अप्लाइड
यहां से बिल्कुल स्मॉल फोर्स लगाया, स्मॉल फोर्स लगाया, Okay. स्मॉल फोर्स लगाया, स्मॉल फोर्स लगाया, जब वो यहां पर पहुंचा ना, एकदम से लार्ज फोर्स निकल के आया, बहुत बड़ा। व्हाई इट इज हैपनिंग? आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहां एरिया स्मॉल है, Mm-hmm. यहां एरिया लार्ज है। इज इट विजिबल? हाँ. तो स्मॉल फोर्स लगाया स्मॉलर पिस्टन पर, तो लार्ज फोर्स अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाएगा बिगर पिस्टन पर। अंडरस्टूड दैट? Okay. अब देखो Yes. कैसे होगा। नाउ ये तो मैंने जस्ट बोल दिया आपको, आई हैव जस्ट टेल्ड यू कि ऐसा होगा, राइट ना? अब हाँ. द पॉइंट इज ऐसा होगा, व्हाट इज द प्रूफ? प्रूफ क्या है ऐसा होगा? कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ तो दिखाओ। अब वो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, राइट? सो देर आर टू सिलेंडर वेसल पी एंड क्यू, एक ये पी है और एक ये क्यू है। दिस इज द सिलेंड्रिकल वेसल, करेक्ट? और ये ग्रीन Okay. कलर का लिक्विड फिल हुआ है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। Okay. दे आर प्रोवाइडेड विद द लिक्विड टाइट पिस्टन ए एंड बी। ए और बी ये पिस्टन है, एंड द वेसल पी इज ऑफ स्मॉलर डायमीटर, यहां स्मॉल डायमीटर है एज कंपेयर टू द वेसल क्यू, करेक्ट? करेक्ट Okay. ना? ओके, so let the area of cross section of vessel P is A1। इसका एरिया कितना है बेटा? A1। इस हाँ. पर हाँ. फोर्स कितना लग रहा है? F1। ये कितना डिस्टेंस मूव किया पिस्टन? D1। अंडरस्टूड? Okay. ये D1 मूव किया, फोर्स लग रहा है F1, एरिया है A1। अब ये वाला पिस्टन Okay. A2 एरिया है। अब जब आप सोच के देखो, एक तरफ से आप पिस्टन ऐसे प्रेस कर रहे हो, क्या वो दूसरी तरफ से ऊपर उठेगा? नहीं. हाँ. 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 बिल्कुल उठेगा ना। यहां से अगर आप एक तरफ से पिस्टन प्रेस कर रहे हो तो यहां से दूसरी तरफ से हाँ. ऊपर हाँ. मूव करेगा। तो वो जो ऊपर हाँ. मूव कर रहा है वो आपका है D2। अंडरस्टूड? Okay. व्हेन अ वेट इज प्लेस्ड एट पिस्टन ए, यहां पर कोई वेट प्लेस किया, इट एक्सर्ट अ फोर्स F1, F1 फोर्स एक्सर्ट किया एंड मूव डिस्टेंस D1। और ये कितना डिस्टेंस मूव हुआ ये वाला पिस्टन? D1। सिंस द Okay. लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, तो जो वॉल्यूम एट पी एंड क्यू, क्यू साइड विल रिमेन सेम। अब आप समझो, Okay. ये जो पाइप है, ये वाली पाइप, ये नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, अप्रोक्सीमेट ना के बराबर, बहुत पतली है Okay. एज कंपेयर टू इसके और इसके। जब ये बहुत ही पतली पाइप है तो क्या इसका वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल रहेगा एज कंपेयर टू बोथ द टू? हाँ. अंडरस्टूड और नॉट? अब लिक्विड है इनकम्प्रेसिबल, डेंसिटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो डेंसिटी सेम है तो क्या वॉल्यूम भी सेम रहेगा? मास तो हाँ. चेंज ही नहीं हो रहा लिक्विड का, एंड डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास ही नहीं चेंज हो रहा, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी भी सेम है, तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा। Okay. तो वॉल्यूम सेम रहेगा। अब वॉल्यूम क्या होता है? अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम लिखना है तो आप लिखते हो पाई Okay. आर स्क्वायर एच। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? इज इट एरिया? हाँ. व्हाट इज एच? इट इज द हाइट। Height of the cylinder. तो कैन आई से एरिया इंटू में डिस्टेंस, जितना ये पिस्टन मूव होगा डिस्टेंस वो उसका वॉल्यूम बताएगा। हाँ. हाँ. तो A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। अंडरस्टूड दिस इक्वेशन? Yes. ओके, नेक्स्ट देखो। अब वर्क डन विल रिमेन कंजर्व, वर्क डन कहीं पर भी वेस्ट नहीं हुआ, जितना वर्क किया वो वहां पर अपीयर हो गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ हीट एनर्जी लूज हो रही है, एक्स्ट्रा कुछ लूज हो रहा है, साउंड नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वर्क डन आपका बिल्कुल Okay. सेम रहा। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन आपने पढ़ा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ. तो वर्क डन फोर्स कितना लगा था इस पे? F1। और डिस्प्लेस हाँ. कितना हुआ? D1। हाँ. इस पर फोर्स कितना अपीयर हुआ? F2। डिस्प्लेस कितना हुआ? D2। करेक्ट? Yeah. अब देखो, अब हमारे पास दो इक्वेशन आई। फर्स्ट इक्वेशन इज F1 D1 इक्वल टू F2 D2। दिस इज द सेकेंड Okay. इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? A1 D1 इक्वल टू A2 D2, वॉल्यूम से, करेक्ट ना?
हाँ हाँ. अब क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, F1 D1 A1 D1 इक्वल टू F2 D2 A2 D2, करेक्ट. Okay. D1 से D1 कैंसिल, D2 से D2 कैंसिल, तो वी गॉट दिस इक्वेशन. अंडरस्टूड. Yes. अब फोर्स पर यूनिट एरिया, इज दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, इज द फोर्स इज Mm-hmm. परपेंडिकुलर टू द एरिया. Yes. अब फोर्स परपेंडिकुलर है तो कैन आई से इट इज एज अ थ्रस्ट, इसको थ्रस्ट Mm-hmm. बोला जा सकता है या नहीं? हाँ थ्रस्ट बोल सकते हो. थ्रस्ट बोल दिया हाँ तो क्या हाँ. ये प्रेशर बन गया? Okay. तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, तो P1 इक्वल टू P2. कितनी बढ़िया बात है, यहां जो प्रेशर लगा वही हाँ. प्रेशर यहां पर फील हुआ. फोर्स सेम नहीं है, प्रेशर सेम है. Okay. अंडरस्टूड. तो पास्कल लॉ यही तो कह रहा था, जितना प्रेशर आप यहां लगाओगे इक्वली वो ट्रांसमिट होके यहां पर अपीयर होगा. दिस इज द पास्कल लॉ. Okay. तो दिस ऑल्सो प्रूव द पास्कल लॉ. ये समझ में आया? All right. तो स्मॉल फोर्स लगाया, ये ऑयल था, लिक्विड था आपका, फ्लूइड था, इनकम्प्रेसिबल. यहां पर क्या हुआ, बिगर फोर्स लग गया. लगा नहीं लगा बिगर फोर्स? हाँ. करेक्ट. सो द प्रेशर एक्सर्टेड एनीवेयर इन अ कन्फाइंड लिक्विड, देखो ऐसा नहीं है लिक्विड कन्फाइंड होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे Okay. कंप्लीटली पैक्ड होना चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश इन द होल डायरेक्शन थ्रू आउट द. यहां प्रेशर अप्लाई किया, हर जगह आपको सेम प्रेशर देखने को मिलेगा. करेक्ट. Okay. अब इसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करने की ट्राई करते हैं. यू विल ट्राई और आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट न्यूमेरिकल. Okay. यू विल ट्राई और आई विल एक्सप्लेन. Uh, which one? This numerical. The weight of the books on a piston is 10 kgs. The area of the piston is 1 meter square. The area of the B piston is 100 meter square. Find the force on Q side. देखो, I will explain you. Just remember the two equation. First Okay. equation is P1 equal to P2. हाँ हाँ. अब फोर प्रेशर आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट हाँ. एरिया, राइट ना? Yeah. यू कैन रिमेंबर दिस पार्ट. Yes. वन मोर इक्वेशन यू मस्ट रिमेंबर, कि वॉल्यूम बराबर रहेगा. Okay. इन दो इक्वेशन से ही आपके हर टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. Okay. जस्ट बी केयरफुल विद द यूनिट्स. Okay. अब इन दो इक्वेशन से सोचो कैसे करोगे न्यूमेरिकल. और वेट आपको पता ही है, वेट होता है mg, वेट फोर्स के हाँ. बराबर, राइट ना? हाँ. चलिए एक बार ट्राई देख करके देखो, देन आई विल एक्सप्लेन यू. I don't know. आप ओके, explain कर देंगे? ये बिल्कुल बिल्कुल देखिए. देखो, इफ द वेट ऑफ द बुक ऑन द ए पिस्टन इज 10 kgs, आपको वेट दे रखा है, एरिया ऑफ अ पिस्टन दे दिया P का, एरिया ऑफ अ पिस्टन ये दे दिया. यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द अदर साइड, राइट? राइट. देखो, Yeah. आपको इक्वेशन यूज करनी है P1 इक्वल टू P2. जस्ट यूज दैट इक्वेशन, P1 equal to Okay. P2. This is F1 by A1 equal to F2 by A2. Correct? You have to हाँ. calculate. अब F2 F1 की जगह क्या मैं ये लिख दूं, FP AP, FQ AQ, क्योंकि Okay. पिस्टन आर P and Q. You have to calculate the force on the Q side. यानी कि you have to calculate this data.
Okay. this part, right? You have to calculate that part, FQ. So FQ equals to FP by AP into में AQ, correct? This is the formula. Yeah. अब आपको ये निकालना है FP, P पिस्टन पर कितना फोर्स लग रहा है, 10 राइट ना? kgs. 10, एक्चुअली में यहाँ वेट नहीं आएगा, इट इज द मास, और यहाँ केजी लिखा जाएगा, राइट? दे मीन्स दैट हाँ. मास ऑफ द बुक ऑन ए पिस्टन इज 10 kg. तो फोर्स कितना हुआ, mg के बराबर, हाँ. So 100 100 Newton. न्यूटन. एरिया पिस्टन का, पी पिस्टन का एरिया दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर, तो A1 की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर. F2 यानी FQ आपको निकालना है. Okay. यहां पर दिस फोर्स यू हैव टू कैलकुलेट. एंड A2 कितना है, 100 मीटर स्क्वायर. अंडरस्टूड? हाँ. अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल कैलकुलेट द F2 और FQ. Okay. Understood? Or I will solve the numerical proper. No, I got it. Got it? तो अब आप Yes. एक चीज ऑब्जर्व करो, न्यूमेरिकल में हमारा टारगेट न्यूमेरिकल सोल्व करना नहीं है, कंसेप्ट समझना है. कंसेप्ट देखो, आपने F1 फोर्स कितना लगाया यहां पर, 100 न्यूटन. ये देखो 100 Okay. न्यूटन. और 100 न्यूटन कैसे लगा, जस्ट 10 kg की बुक्स रखी हैं, हाँ. 100 न्यूटन फोर्स लगा. और क्यू पिस्टन पर अपने आप कितना लग गया, 10,000. 10,000 न्यूटन का फोर्स अपीयर हो गया एक दूसरे पिस्टन पर. लगाया था 100 न्यूटन, उधर आ गया 10,000. तो क्या आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है कि अगर यहां से मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगाऊं तो उस तरफ से एक कार को भी ये लिफ्ट कर सकता है? Okay. हाँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. This numerical is explaining that part, correct? हाँ. Okay. So as an action reaction pair, देखो वो एक्शन रिएक्शन पेयर न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था ना आपने? हाँ. अच्छा, this is the action force. And that is the reaction force. अच्छा, now I will ask you one question, please let me know. अब एक्शन रिएक्शन की बात हो गई, तो जस्ट अ पार्ट, अगर सपोज करो आपकी ये एक बॉडी है, करेक्ट? अगर इस पे mg फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, राइट? राइट ना? तो क्या अर्थ इस पर एक ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाती है? हैव यू हाँ. So स्टडीड that is दैट the. फोर्स? हाँ. अब मुझे बताओ, क्या ये नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हैं? हाँ. श्योर हो? हाँ. नहीं नहीं. हाँ हाँ है. नो. क्यों? अब वही सीखना है. नो, दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. Okay. अब समझो कैसे. एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा टू डिफरेंट बॉडी पर लगेंगे, अच्छा. सेम बॉडी पर कभी नहीं लगते. अब समझो ना, अगर जैसे ये बॉडी है, मेरे पास ये पेन है, जस्ट थिंक अबाउट दिस, ये पेन है. अगर इस पर मैं 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रही हूं और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रही हूं, दोनों तरफ से पेन को खींच रही हूं, क्या ये बॉडी मूव करेगी? Okay. इज दिस बॉडी विल मूव? अगर 10 न्यूटन का फोर्स मैं इधर लगा रही हूं और 10 न्यूटन का हाँ. फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन दिस साइड, क्या बॉडी मूव करेगी? नहीं. नहीं करेगी. अब जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही है तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हुए. हालांकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बट ये सेम बॉडी पे लग रहे हैं, तो दे आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes.
तो ये बात याद रखना, एक्शन रिएक्शन पेयर विल एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ एक्शन रिएक्शन पेयर का एक और। जैसे मान लो ये आपका स्विमिंग पूल है, इसके अंदर पानी फिल हुआ हुआ है। अब एक पर्सन यहां पर स्विम कर रहा है, राइट? उसने क्या किया, उसने क्या किया, यहां पर वॉल पर एक फोर्स लगाया। किसने लगाया? ये पर्सन ने लगाया। किस पर लगाया? वॉल पर लगाया, करेक्ट? तो वॉल क्या लगाएगी? पर्सन पर एक फोर्स लगाएगी आगे की तरफ, तब पर्सन विल एबल टू मूव फॉरवर्ड, राइट? So this is the action reaction pair. Why? This force is acting on person by a wall, correct? Yeah. And this force is acting by a person on wall. Yes. तो क्या ये फोर्सेस दो टू डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं? पर्सन लगा रहा है वॉल हाँ पर, नहीं, वॉल लगा रही है हाँ हाँ, पर्सन पर। तो दिस इज तो एक्शन अलग अलग रिएक्शन बॉडी पेयर। पे लग रही है। बट फिर वो वाला भी एक्शन रिएक्शन होना चाहिए ना, अर्थ का रिएक्शन फोर्स। राइट राइट, समझो, अब उसको समझो। ये mg किस पर लग रहा है? बॉडी पर। अर्थ पर। हाँ ये नॉर्मल रिएक्शन किस पर लग रहा है? बॉडी पर। देखो, हाँ ये mg बॉडी पर लग रहा है बाय अर्थ। हाँ। ये नॉर्मल रिएक्शन बॉडी पर लग रहा है बाय सरफेस। अच्छा। पर लग तो बॉडी पर ही रहा है। हाँ। क्या दो डिफरेंट बॉडी पर लगा? ना बाबा ना, लगा एक ही बॉडी पर। अब स्विमिंग वाला देखो, ये वाला फोर्स बॉडी पर लगा और ये वाला फोर्स वॉल पर लगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो यस। डिफरेंट बॉडी पर फोर्स लगा, दो डिफरेंट बॉडी। स्विमिंग पूल वाले केस में क्या है? एक पर्सन और एक वॉल। इस वाले में तो एक ही ओके। बॉडी पर दो फोर्स लग रहे हैं। कंफ्यूज्ड? हाँ। ओके। कंफ्यूज्ड? यस। लिटिल बिट। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू मोर। देखो देखो, आपने ग्रेविटेशन पढ़ा है? मुझे ये बताओ पहले। हाँ। पढ़ा है? मैं ग्रेविटेशन के एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। जैसे ये अर्थ है, ओके। ये बॉल है छोटी सी। हाँ। अब अर्थ बॉल को खींच रही है, ओके। तो फोर्स ऑन बॉल बाय अर्थ। ऑलराइट। अब ये तो न्यूटन सर कहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यानी कि बॉल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगी ही करेगी। हाँ, अर्थ का मास बहुत हैवी है, इसलिए अर्थ ऊपर नहीं उठ के आ रही, बॉल नीचे जा रही है। इज दिस द पॉइंट? कंफ्यूज्ड? हाँ। और नहीं नहीं, आई फाइन, गॉट इट नाउ। गॉट इट। सो तो फोर्स ऑन अर्थ बाय बॉल, करेक्ट? बाय, हाँ, ये यही होगा ऊपर की तरफ। हाँ। तो अब ये देखो, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ये वाला फोर्स, ये फोर्स लग रहा है बॉल पर। क्या ये बॉल पर लग रहा है? फोर्स ऑन बॉल, फोर्स ऑन बॉल बाय अर्थ। बॉल पर फोर्स ओके। लग रहा है, तो फर्स्ट बॉडी इज बॉल। ओके। जो ये वाला फोर्स है, तो फोर्स ऑन अर्थ, सेकेंड बॉडी इज अर्थ। क्या दो डिफरेंट बॉडी पे फोर्स लगा? ओके। तो दिस इज हाँ हाँ। एक्शन रिएक्शन पेयर। दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके। दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर, दो डिफरेंट बॉडी पे लगे। अब दोबारा से समझो ये वाला एग्जांपल। So मतलब force, if an object is kept on the ground, that is an action reaction force. That is not an action reaction pair if it is kept on the ground. See, देखो, if it is a kept on a ground,
तो आपको फोर्सेस देखने हैं, आप किन दो फोर्सेस की बात कर रहे हो। जैसे ओके कि हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हो तो देन इट इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। If you're talking ओके about gravitational force and normal force, then it is not action reaction pair, because normal force is also acting on mass, small mass m, and mg is also acting on small mass m. Both the forces are acting on a one body. That's why they are not ओके action reaction pair. A single body पे ही दोनों फोर्स लग रहे हैं। ओके एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, ये था आपका मास है। इस पर देखो कितने तरह के फोर्स लग रहे हैं, अब समझ में आएगा आपको। मुझे आपका डाउट समझ में आ गया। इस पे देखो mg लग रहा है, हाँ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब हाँ ये बॉडी भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है कैपिटल mg से। आर यू गेटिंग माई? हाँ अब ओके ये वाला mg और ये mg बोथ आर एक्शन रिएक्शन पेयर। ओके If I will talk about normal force and mg force, small mg, this and this, ओके they are not action reaction pair. ओके Why? नाउ आई गेट इट नाउ यू अंडरस्टूड आई थिंक। मैंने एक ही बॉडी पे सारे फोर्सेस दिखा दिए। हाँ हाँ मैं पहले दो ही फोर्स उठा के बात कर रही थी। हाँ नाउ यू अंडरस्टूड। यस ओके। अब वैसे लॉज ऑफ मोशन है ना आपके सिलेबस में? हाँ अच्छा, वो पहले हो चुका आई थिंक, है ना? हाँ तो इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। नाउ यू, अब इसमें देखो व्हाई दिस इज एक्शन रिएक्शन। एक्शन फोर्स लग रहा है इस पिस्टन पर, हाँ हाँ रिएक्शन फोर्स लग रहा है इधर। क्या दो डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है? ओके तो दैट्स व्हाई दिस इज एन एक्शन रिएक्शन। सेम पर नहीं लगना चाहिए, डिफरेंट बॉडी होनी चाहिए। अंडरस्टूड? ओके Okay. So F1 force in the downward